तो इसके बाद हम लोग बात करें तो हम लोगों को देखना है कि सेल क्या क्या कर सकती है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें तो आपको पहले से पता है जो बहुत बेसिक है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखो, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ नीट लेवल का। ठीक है, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी? नीट की। तो अगर आप 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपके लिए ये लेक्चर है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेल क्या है। तो ये देख लेते हैं हम लोग सेल क्या है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, जो सेल है वो जीव की एक तो हमने देखा संरचनात्मक, ये वाला मैंने पॉइंट जो है ना आपको पहले ही समझा दिया, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। संरचनात्मक तथा कौन सी इकाई होंगी? क्रियात्मक, यानी कि फंक्शनल यूनिट होंगी। ठीक है, जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नीट में जो ना एमसीक्यू आएंगे तो आपको 4 ऑप्शन आएंगे कि कोशिका क्या है या निम्न में कोशिका क्या नहीं है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, कोशिका क्या है? पूरे जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कैसे? अभी मैंने डायग्राम के थ्रू बताया।